गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मेरा नाम डॉक्टर वीरेन झा है और मैं एक पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, लेसिक और फेको सर्जन हूँ। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जो कि है तिरछापन, या जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में स्क्विंट बोलते हैं। स्क्विंट अगर सरल शब्दों में समझें तो आँखों का मिसअलाइनमेंट को हम स्क्विंट बोलते या भेंगापन बोलते हैं। जैसे हमें पता है कि हमारी दोनों आँखें पैरेलल होती हैं, मतलब दोनों आँखें सीध में देखती है। अगर कोई भी एक आँख अंदर की तरफ या बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ शिफ्ट होती है, तो इस स्थिति को हम तिरछापन कहते हैं। और मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि तिरछापन का अगर आप इलाज जितनी जल्दी करवाएँ, उसका रिज़ल्ट उतना ही अच्छा आता है। क्योंकि अगर किसी बच्चे की आँख तिरछी होती है और अगर हम नहीं दिखाते, तो जो आँख तिरछी होती है, उसका नज़र का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो पाता और बच्चे की आँख दूसरी आँख की तुलना में कम देखने लग जाती है और इस स्थिति को हम लेज़ी आई या एम्ब्लियोपिया बोलते हैं या सुस्त आँख भी बोलते हैं। तो जितनी जल्दी आप डॉक्टर से परामर्श लेंगे, वह उतनी जल्दी आपको उस स्टेज के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट एडवाइस कर पाएगा और अगर लेज़ी आई है, तो लेज़ी आई का ट्रीटमेंट भी वह जल्दी से स्टार्ट कर पाएँगे। सबसे पहले तिरछापन को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। जब आप डॉक्टर के पास जाएँगे, तो डॉक्टर उसको देख के ये कुछ टेस्ट करके ये बता पाएँगे कि ये तिरछापन जो है, इसको ग्लास से करेक्ट कर सकते हैं या इसके लिए किसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। अ, अगर वह तिरछापन ग्लास से करेक्ट हो सकता है, तो पूरा रिफ्रैक्शन करने के बाद आपको आँख के डॉक्टर उपयुक्त ग्लास का प्रिस्क्रिप्शन देंगे और आपको वह ग्लास अपने बच्चों को पहनाना है। अगर उसमें सुस्त आँख हो रही है या लेज़ी आई हो रही है, तो वह आपको उस समय हो सकता है पैचिंग थेरेपी या विज़न थेरेपी स्टार्ट करेंगे। और अगर डॉक्टर को पूरे आई टेस्ट के बाद ये समझ में आता है कि ये तिरछेपन को ग्लास से करेक्ट नहीं किया जा सकता, तो वह हो सकता है आपको तिरछेपन के निवारण के लिए स्क्विंट सर्जरी एडवाइस करें। और स्क्विंट सर्जरी पूरी तरीके से सेफ है। इसमें किसी भी तरीके से आँख को नुकसान नहीं होता और जो जो नज़र है वो जैसे सर्जरी के पहले थी वैसे सर्जरी के बाद ही रहती है, क्योंकि सबसे बड़ा पेरेंट्स में या तिरछेपन के मरीज़ में यह एक वो डाउट होता है कि कहीं मेरी नज़र तो ऑपरेशन के बाद कम नहीं हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तिरछापन एक एक्स्ट्रा ऑकुलर सर्जरी है। एक्स्ट्रा मतलब आँख के बाहर की सर्जरी। इंट्राऑकुलर सर्जरी वो होती है जो आँख के अंदर किया जाता है और एक्स्ट्राऑकुलर सर्जरी वो होती है जो आँख की सतह पे किया जाता है। तो तिरछापन आँख की सतह पे किया जाने वाला सर्जरी है, आँख के अंदर नहीं किया जाता। तो इसलिए यह विज़ुअली बहुत सेफ प्रोसीजर है। और अगर बच्चों में तिरछापन होता है, तो उसको पूर्ण बेहोशी में किया जाता है और बड़ों में अगर तिरछापन का ऑपरेशन होता है, तो उसके लिए लोकल एनेस्थीसिया का उपयोग किया जाता है। सिर्फ़ आँख को ही शून्य किया जाता है, पूरी बॉडी को शून्य नहीं किया जाता। और सामान्य माइक्रोस्कोपिक सर्जरी से तिरछापन को पूरी तरीके से करेक्ट किया जाता है और तिरछापन की सर्जरी के होने के 1 से डेढ़ महीने के बाद आँख का अलाइनमेंट परफेक्ट हो जाता है और आँख की शेप में या साइज़ में या मूवमेंट में या उसके दिखने में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं आता। जैसी आँख पहले थी, वैसी ही आँख ऑपरेशन के बाद दिखती है। बस वह ऑपरेशन के पहले जो तिरछापन था, वो चला जाता है। सब और बहुत डाउट ये भी रहता है कि हम किस अवस्था में तिरछापन का ऑपरेशन कराएँ। आप जितनी जल्दी से तिरछापन को डॉक्टर की सलाह लेंगे, वह उतनी जल्दी ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाएगा और अगर उनको लगता है कि इसमें किसी भी तरीके की शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है, तो वह आपको उसी समय एडवाइस करेंगे और आपको उनका निर्देश का फ़ॉलो करते हुए उसको उस समय करा लेना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी बच्चे को हम एक परफेक्ट स्ट्रेट आई या परफेक्ट अलाइनमेंट देंगे, उतनी ही जल्दी उस बच्चे का
जो विजुअल डेवलपमेंट है वो रिस्टोर कर पाएँगे और लेज़ी आई की जो समस्या है उससे हम पूरी तरीके से मतलब पूरी तरीके से निकल पाएँगे और लेज़ी आई नहीं होगी। कई बार पेरेंट्स को या फिर तिरछेपन के मरीज़ को ये डाउट लगता है कि उसमें किसी तरीके से कोई एडमिशन की आवश्यकता होती है क्या? तो तिरछापन में किसी भी तरीके से एडमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। आप उसी दिन जाके ऑपरेशन करा के वापस घर जा सकते हैं और 1 दिन उसमें पट्टी किया जाता है। बच्चों में अब ये डॉक्टर देख के बताते हैं कि एक ही आँख में ऑपरेशन करना पड़ेगा कि दोनों आँख में ऑपरेशन करना पड़ेगा। बहुत बहुत बार यह भी पाया गया है कि डॉक्टर दोनों आँख में तिरछापन का सर्जरी एडवाइस करते हैं, जिसको हम सिमेट्रिकल सर्जरी बोलते हैं और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। और अलग-अलग टाइप के तिरछेपन होती हैं और तिरछेपन को हम पूरी तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ करिए किसी मरीज़ को एक्सीडेंट या किसी चोट लगने के कारण एडल्टहुड में या जब वो 40 साल के हो जाएँ या 30 साल के हो जाएँ, उसके बाद तिरछापन आता है, तो इस स्थिति में कई बार उनको 2-2 दिखने लग जाता है और डॉक्टर उसको देख के उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और अगर 6 महीने में भी वह आँख सामान्य नहीं हुई या तिरछापन नहीं गया, तो इसमें शल्य चिकित्सा या सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है और ऑपरेशन के बाद उस आँख को पूरी तरीके से स्ट्रेट किया जा सकता है और जो जो दो-दो था, उससे निजात पाया जा सकता है। तो टेक होम मैसेज यही है कि अगर आपको अपने बच्चे में तिरछापन दिख रहा है, तो जितनी जल्दी हो सके आप किसी पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से या स्क्विंट स्पेशलिस्ट से उसका चेकअप करवाएँ और जो भी वह आपको गाइड करे उसको फ़ॉलो करें ताकि आपके बच्चे में विज़न लॉस या तिरछापन के होने के कारण जो लेज़ी आई होता है, उससे बचा जा सके और जल्दी से जल्दी बच्चे का विज़न रिस्टोर करके उसको एक परफ़ेक्ट अलाइन्ड या सीधी आँख दिया जा सके। थैंक यू वेरी मच।